योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतां प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इस बार 2 महीने की गर्मी के बाद, छुट्टी के बाद में जुलाई में हमने जब यह सत्र प्रारंभ किया तो हमने कहा था कि हम पहले का जो योग सूत्र के किए हैं उनको थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। तो पिछली बार तक हमने करीब करीब सारा रिवाइज कर लिया और उसमें क्या क्या विषय थे संक्षेप में बता दें। पहले अध्याय के अभ्यास, वैराग्य, संवेग यानी तीव्रता, उसके बाद में वैराग्य की बात हुई थी। उसके बाद में हम आ गए थे ईश्वर प्रणिधान पर, भगवान नाम के जप की बात चली थी, भगवान का नाम। उसके बाद में अंतराय याद है आप लोगों को, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन इत्यादि अंतराय। और अंतराय के बाद में अंतराय के ही अंग में था क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और अंतराय के साथ में है जैसे हम कहेंगे वितर्क, बाधाएं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इसकी साधना जब करते हैं तो बाधाएं हो जाती हैं, हिंसा की वृत्ति, असत्य बोलना, संग्रह करना, चोरी करना इत्यादि। तो इसकी चर्चा बाद में होगी। यह है द्वितीय अध्याय में, ये हमने पहले अध्याय में नहीं किया था। तो आज हम जितना पहले हो चुका है उसको छोड़ के जब कर लिया है हमने, दूसरे अध्याय के 15वें सूत्र से अब ठीक से हम प्रारंभ करते हैं। और वहाँ क्या है, उसके पहले एक सूत्र कहा गया है, वो 12, 13 और 14वां सूत्र है। उसको संक्षेप में देख लेवे, हम लोग सब जानते हैं इस चीज़ को। क्या है, क्लेश मूलः कर्माशः दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। जो भी हम कर्म करेंगे वो यदि अविद्या, अस्मिता, अहंकार, राग, द्वेष इससे युक्त होगा तो उससे क्या होगा, जो कर्म करेंगे उसका कर्माशय होगा, एक संचित कर्म होंगे, संस्कार होंगे, और उसका परिणाम क्या होगा, दृष्ट और अदृष्ट जन्म में उसके फल मिलेंगे। इस जन्म में, अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। अगर बहुत तीव्रता से अत्यंत पुण्य के साथ अपने जान को अर्पित करते हुए भी कोई व्यक्ति ऐसा किसी गरीब की सहायता करे, उस मरने वाले को बचा लेवे इत्यादि, तो उसका जो फल है उसी जन्म में उसको मिल जाता है। उसके पूर्व जन्म के जो पाप कर्म है या पुण्य कर्म है उसको मानो ट्रांसेंड करके उसका जन्म मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, समझदार है, अच्छा काम कर रहा है, जीवन में सुख प्राप्त कर रहा है, लेकिन क्रोध, राग इत्यादि के कारण अगर किसी ने जैसे अचानक हत्या कर दी, बुरा कर्म हुआ, तो उसका जो इस जन्म में शुभ कर्म का फल, अच्छे कर्म के कारण उसको जो सुख होना चाहिए था उसको ट्रांसेंड करके इसी जन्म में उसको दुख प्राप्त होगा। ऐसा शास्त्रों में कुछ दृष्टांत दिए हैं, लेकिन हम उनकी घटनाओं को डिटेल में नहीं जानते, इसलिए हम उसको विस्तार से नहीं कह सकते। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बात है। शुभ कर्म करेंगे तो हमें फल, सुख मिलेगा। दुख करेंगे तो बुरा काम करेंगे तो दुख मिलेगा, और किसी न किसी जन्म में होगा। इस जन्म में करेंगे तो पुराना पहले का जो वेग है उसके कारण आपको सुख ही मिल रहा है, लेकिन आपने बुरे कर्म किए वो संचित होते जाएंगे, और संचित होते होते अगले जन्म में, किसी जन्म में आपको बुरे जन्म प्राप्त होंगे। ऐसी बहुत सारी कहानी हम जानते हैं। भरत, राजा भरत की तो प्रसिद्ध कहानी है। वो तो जड़ भरत हो गए, वो एक हिरण के प्रेम में वो हिरण बन गए, उसके बाद में जड़ बन गए, ये सब हो गया। इसके साथ में वो कहते हैं कि ये जो फल होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, जाति, आयु और भोग। इस जन्म में आपने शुभ कर्म किया
तो अगली जाति क्या हो गई? शायद देवता बन गए। बुरा किया तो जानवर बन गए। तो हम जो कर्म करेंगे उसका मूल होने के कारण उसके 3 परिणाम होते हैं। पहला है जाति, दूसरा उम्र, आयु। बहुत शुभ कर्म किया है लेकिन उसके साथ में अशुभ कर्म भी मिले हुए हैं, तो आयु कम, अच्छा फल मिला, अच्छा जन्म में फल, शुभ कर्म फल मिला, लेकिन कम समय के लिए। आयु और भोग, सुख का भोग, दुख का भोग, ये 3 चीज़ें हमारे कर्मों पर निर्भर होती हैं। ये पातंजल योग सूत्र ने स्वीकार किया है। ये भारतीय दर्शन का सभी धर्म, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म है, सभी ने इस कर्मवाद को स्वीकार किया। अब कहते हैं ते लाद परिणापहिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। उसी को बता दिया है कि जब आप पुण्य करेंगे तो उसका आनंद मिलेगा, पाप करेंगे तो परिताप मिलेगा। इसके बाद में 15वें सूत्र से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय प्राप्त होता है, प्रारंभ होता है, और उसको शास्त्रकारों ने कहा है मोक्ष का चतुर्व्यूह। 4 बातें फंडामेंटल हैं मोक्ष के बारे में, और इसका भी संबंध जो है वह है हमारे कर्मों से। अब ले इसको एक एक, बड़ा सुंदर विषय है। क्या कहते हैं? 15वां सूत्र है। अभी क्या कहा कि सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। हमारे कर्मों के कारण सुख दुख मिलते हैं? नहीं। पतंजलि कहते हैं, क्या कहते हैं? परिणाम ताप संस्कार दुःखै गुणवृत्ति विरोधाच्च सर्वमेव दुःखम विवेकिनः। बड़ी कड़ी बात कही, बड़ी कड़ी बात कही। सामान्य लोगों के लिए इस चीज़ को इतनी आसानी से समझना बहुत कठिन। क्या कहते हैं? 4 कारणों से जो कुछ है वो दुख पर, जो सुख मिल रहा है ये भी दुखमय। दुख तो है ही, आने वाला सुख भी जो होगा उसके साथ दुख होगा। 4 कारणों से। भगवान बुद्ध तो राजा के पुत्र थे ना। व्यक्तिगत जीवन में दुख का अनुभव हुआ ही नहीं। 4 दृश्य देखे, मृत व्यक्ति को देखा, एक रोगी को देखा, एक वृद्ध को देखा, सन्यासी को देखा, इससे विवेक हो गया और उन्होंने कहा सर्वम दुखम। 4 आर्य सत्य कह दिए बौद्ध धर्म के। क्या है? दुख है तो उसको बता दिया, जन्म है, जरा है, मृत्यु है, संसार में रहना है, सब दुख ही दुख है। दुख है, दुख का कारण है। वो बताएं क्या कारण है? एक श्रृंखला है, और अंत में है तृष्णा, इच्छा, वासना। वासना को पूरी करो तो फिर बढ़ती चली जाती है, समाप्त नहीं होती। ये दुख को दूर किया जा सकता है। एक स्थिति है, यही मोक्ष है, यही कैवल्य है, और उसका एक उपाय है, वो कहते हैं अष्टांग मार्ग। अभी हम थोड़ा सा उसको देखेंगे। यहाँ पर पतंजलि क्या कहते हैं याद रखिए, मैंने कहा ना मोक्ष का चतुर्व्यूह, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और योग। तो कुछ शास्त्रोकारों का कथन है कि ये तीनों श्रमण संस्कृति या मागधान संस्कृति से संबंधित हैं। तीनों में समानताएं हैं। तीनों श्रमण यानी संन्यास को महत्व देते हैं, श्रमण संस्कृति है।
और कहाँ जन्मे थे, कहाँ पैदा हुए? मगध में, मागधान, जिसको हम बिहार कहते हैं आज। जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, उसका विस्तार विकास जो है वह बिहार में। और हिंदू धर्म का क्या है? आर्य संस्कृति, और वो यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कहते हैं ना, हिंदू अपन जो सिंधु नदी के घाटी में वहाँ पर हिंदू धर्म का विकास हुआ, आर्य संस्कृति का विकास हुआ, ये है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हिंदू धर्म में जब क्रियाकांड बढ़ गया, यज्ञ होने लगे बहुत, और उसमें बहुत सारी बलि दी जाने लगे, तो उसके रिवोल्ट के रूप में, उसके प्रणाम के रूप में ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म उत्पन्न। खैर, उसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन बौद्ध धर्म में भी 4 आर्य सत्य हैं जो मैंने अभी कहे आपको, और उसके साथ में उसके जो मार्ग हैं, उपाय जो है वो भी अष्टांग हैं। जैसे योग है ना, अष्टांग योग, यहाँ पे भी 8 है। दोनों में समानता काफ़ी मिलती है। वो भी ईश्वर को नहीं मानते, दोनों भी नहीं मानते। यहाँ पे तो पतंजलि ने ईश्वर लगा दिया था, हमने किया था ना, भगवान का नाम का जप तजप तदर्थभानम, ओम जो है वो उसका तस्य वाचक है, और ईश्वर को बनाया, पुरुष विशेष बनाया, लेकिन जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला नहीं बनाया, एक विशेष प्रकार का पुरुष बनाया जिसकी वाचना कर सकते। तो वैसा तो बौद्ध धर्म में भी बुद्ध हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, लेकिन जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ईश्वर नहीं माना। तीनों इसमें, यानी बौद्ध धर्म जैन धर्म में, दोनों में संन्यास को बहुत महत्व दिया है। तो वहाँ पे जो अष्टांग योग है उसमें क्या है? पहला है सम्यक दृष्टि, यानी 8 जो हैं उसमें है सम्यक दृष्टि, यानी ये 4 आर्य सत्य जो हैं, दुख है, दुख का कारण है, दुख को दूर करा जा सकता है, वो मोक्ष है, और उसका उपाय है। ये हुआ सम्यक दृष्टि, उसमें विश्वास करना, भगवान बुद्ध में और उनमें विश्वास करना। दूसरा है संकल्प, संकल्प लेना, व्रत लेना। चाहे क्या है? नैतिक जीवन को मानूंगा, मानसिक विकास की प्रतिज्ञा करना। देखिए, ये संकल्प का महत्व सभी धर्मों में है, याद रखिए। हिंदू धर्म में भी है, ब्रह्मचर्य आश्रम है तो संकल्प के साथ है, गृहस्थाश्रम है तो संकल्प के साथ है, वानप्रस्थ और संन्यास जो है वो संकल्प के साथ, व्रतों के साथ होते हैं। ईसाई धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है, सब जो वाउस जिसे कहते हैं ना, ये है संकल्प। तो सम्यक संकल्प होना चाहिए, हमारा अच्छा संकल्प, नैतिक जीवन व्यतीत करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तीसरा है सम्यक वचन, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ प्रियात सत्यम अप्रियम, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। ऐसा सत्य न बोलो कि जो दूसरों को कष्ट पैदा पहुँचावे। झूठ नहीं बोलना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सम्यक वचन यानी हानिकारक और झूठ वचन नहीं कहना। चौथा है सम्यक कर्मांत, बुरे कर्म नहीं करना, ठीक है। पांचवा है सम्यक आजीविका, बिजनेस, जॉब, जो भी काम करेंगे तो वो हानिकारक नहीं होना चाहिए, चोर बाजारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को क्षति पहुँचे, ऐसा प्रकार का व्यापार नहीं करना। तो संभवतः उस ज़माने में इस प्रकार की बात होती होगी, आज भी है तो सभी जगह मिक्स मिलावट है। सम्यक कर्मांत होना चाहिए, सम्यक आजीविका, ये हो गया। उसके बाद में सम्यक व्यायाम, स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम इत्यादि करना। दिन भर पड़े रहे, खाया पिया और पड़े रहे, ये नहीं, व्यायाम करके अपने शरीर को स्वस्थ रखना। सम्यक स्मृति यानी स्पष्ट ज्ञान, ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता, इसको प्राप्त करने की कोशिश कीजिए कि आप अपने मन को ऐसा बढ़ाइए कि आप बातों को समझ सकें और याद कर सकें। और आठवां है सम्यक समाधि, एकाग्रता।
एकाग्रता जो अंत में निर्वाण को प्राप्ति करावे। तो ये जो ये हैं, ये 8 बौद्ध धर्म में इनको अष्टांग मार्ग कहा है। इसमें जो पहले 3 है, 1, 2, 3 को प्रज्ञा कहा, उसके बाद दूसरे को शील कहा और तीसरे को समाधि। अगर कहीं आप सुने इस शब्द को सबके रख लीजिए, ये प्रज्ञा, शील, समाधि, ये एकाग्रता को समाधि कहते हैं। प्रज्ञा यानी ज्ञान और शील यानी व्यवहार। तो हमारा ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए, व्यवहार हमारा अच्छा होना चाहिए और समाधि यानी मन में एकाग्रता होनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात, संक्षेप में अष्टांग योग में इन 3 चीज़ों को हमें बता दिया गया है। हमें हमेशा, अगर हम बौद्ध धर्म को नहीं पढ़ें लेकिन तो भी सम्यक प्रज्ञा होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, हमारा व्यवहार, शील, चरित्रवान होना चाहिए और मन में एकाग्रता होनी चाहिए। विषय आ गया तो मैंने कहा इसको बता दें। दोनों मैंने कहा ना कि इसमें काफ़ी समानता भेद है। अब क्या कहते हैं, 15वें सूत्र में कहा गया है, परिणाम ताप संस्कार दुख है गुणवृत्ति विरोधाच सर्वम दुखम एवं विवेकी। क्या है, जो विवेकी व्यक्ति है उसमें क्या है, परिणाम के कारण, ताप के कारण, संस्कार के कारण और गुण वृत्ति विरोध के कारण सब कुछ दुखदायक है। बड़ी निगेटिव बात कही है। ठाकुर पसंद नहीं करते हैं, क्या दुख की बात करते हैं, लेकिन पतंजलि सावधान करके कहते हैं, बुद्ध ने यही तो देखा, अरे सब कुछ है, अच्छे राजा के लड़के हैं, सब कुछ है, तो भी क्या कहते हैं, सुख का परिणाम, पेट भर के खाइए, डायरिया हो गया, डायरिया नहीं भी हुआ तो डायबिटीज़ हो गई, मोटापा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, भोगे रोग भयम, है ना, ये भर्तृहरि कहते हैं, भोगे रोग भयम कुले च्युतिभ्ययम वित्ते नृपालाद भयम। भोग करेंगे तो रोग का भय है, अच्छे कुल में है तो उससे गिरने का भय है, धन हो तो चोर का भय है, मान हो तो तुम्हारे पीछे कुछ लगे हुए हैं। सर्वम वस्तु, संसार की सभी वस्तुओं के पीछे भय लगा हुआ है। विवेकी व्यक्ति के लिए सब कुछ लगा हुआ है। दूसरा है ताप। अरे भाई, संसार में लोग भोग के लिए तो आते हैं, शादी किया, बच्चे हुए, कितना कष्ट है जरा सोचिए तो। जॉब करना है, फिर ट्रांसफ़र हो गया है, बच्चा बीमार हो गया है, लगा रहता है। तो जो भोग है उसको प्राप्त करने के लिए जो कष्ट करना पड़ता है, मेहनत पड़ना पड़ती है, उसको कहते हैं ताप। उसके बाद में है संस्कार। संस्कार क्या है, अच्छा खाया, रोज़ खाया, अब रोज़ आदत पड़ गई, दूसरे दिन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, दुख होगा। एक प्रकार का जीवन जीने की हमारी पद्धति हो गई है, वो नहीं हुआ, ये संस्कार पड़ जाता है, भोग के संस्कार पड़ जाते हैं और उसके कारण उसको प्राप्त करने की इच्छा पुनः पुनः होती है और इससे कष्ट होता है। और गुणवृत्ति विरोधात, गुणवृत्ति विरोध कहते हैं कि मैं सुख से मैं भोग करना चाहता हूँ लेकिन पेट खराब है, डॉक्टर ने मना किया, सब कुछ है लेकिन डॉक्टर मना करता है। या फिर भोग की बहुत इच्छा हुई और है नहीं, कभी मन सत्वगुण में आ गया तो भोग नहीं हुआ। गुणवृत्ति विरोधात, गुण, तमोगुण, रजगुण और सत्वगुण, इनके तीनों के टेंशन खिंचाव के कारण सुख नहीं होता, दुख हो जाता है।
तो पतंजलि कहते हैं कि इन 3 कारणों के कारण सर्वमेव दुखम विवेकिनः, जो कुछ है वह दुख, विवेकी व्यक्ति के लिए यह दुख है। अब इतना कहने के बाद प्रश्न यह है कि उसको दूर कैसे करना। बोलने मात्र से तो होगा नहीं। बुद्ध ने यह सिद्धांत दे दिया, उसके बाद में साधना की और एक मार्ग निकाला, अष्टांग मार्ग, जिसकी हमने संक्षेप में बात की। पतंजलि यहाँ पर बात करते हैं। अगले सूत्र में कहते हैं, अब एक एक को वे समझा रहे हैं। क्या हुआ था अभी? चतुर्व्यूह तो मैंने नाम दिया है, उसको अगर डिवाइड करके कहें 4 क्या हैं तो टेक्निकली होगा हेय, हेय हेतु, हान, हानोपाय। घबरा गए? ये क्या है? हेय है यानी त्याज, कुछ त्याग करना है। क्या त्याग करना है? दुख त्याग करना है। उसकी परिभाषा क्या है? विस्तार करें। हे, हेय हेतु, हे का कुछ कारण है, ये दुख का कुछ कारण है, इसको समझ लोगे तो अच्छी तरह दूर हो जाएगा। हान, हान यानी उसका त्याग होता है और त्याग होने पर मोक्ष प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। और हानोपाय, उसका उपाय है जो अष्टांग योग। ये छोटे से मैं समझाया। अब पतंजलि जो सूत्र कहें उसको हम एक एक करके देखें। ठीक है? तैयार हैं? कठिन तो नहीं पड़ रहा? मेरे पास कहानियाँ इसकी नहीं है, क्या करूँ? 16वें सूत्र में परिणाम ताप संस्कार गुण वृत्ति विरोधा दुखम एवं सर्वम, ये हो गया। 16वें सूत्र में कहते हैं हेयम दुखम अनागतम। बड़ी अच्छा सूत्र। क्या कहें? जो दुख अभी नहीं आया है, अनागत दुख, वही है, वही त्याज। जो दुख हमने भोग लिया है तो चला गया, उसकी क्यों चिंता करना? उसकी बिल्कुल चिंता नहीं करें। लेकिन लोग ऐसे हैं जो हमेशा चिंता करते रहते हैं। और मैं 2 कहानी सुनाता हूँ उसके बारे में। सुनी है मैंने। ट्रेन में जा रहे थे, जगह भीड़ थी, बुढ़िया माँ थी, एक गांव के होंगे जो भी होंगे, वो उसको सब सुला दिया बेंच पे और लड़का, जवान लड़का नीचे सो गया। अब किसी ने, दूसरे पैसेंजर ने गलती से ऊपर जो थी ना, उस पे जो ऊपर जो वो है, उस पे उसने एक कुम्हड़ा रख दिया था, कद्दू। अब वो ट्रेन जो चली तो कद्दू गिर गया और जो लड़का नीचे सोया था उसके एक सिर के पास में गिरा, इसके सिर पे नहीं गिरा। उठे सब, अरे 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 भाई क्या करते हो, ऐसा मत किया करो, मैं करो नीचे रखना हो तो नीचे। अब वो खाने की चीज़ नीचे क्या रखे, ऐसा सब शुरू के सब कर। नहीं भाई, ऐसा भी सिर के ऊपर पड़ जाता है तो क्या होता है, बड़ी बड़ी बात खत्म हो गई। लेकिन वो माँ जो थी ना, बुढ़िया, वो सारी यात्रा रोती रही, अरे मेरे सिर के ऊपर, बच्चे के सिर पर गिर जाता तो क्या होता। हमारा अधिकांश जो है ना, वो दुख भी जो है ना, इसी प्रकार का दुख है। नहीं दुखा है, कल्पना का दुख है। अब बचपन में कुछ खास दुख हुआ होगा, कुछ इस प्रकार का हुआ होगा, अब उसको वो याद कर रहे हैं। तो दूसरी बात मैं कहता हूँ कि माँ, मेरी माँ तो साधु हो गया, क्योंकि इसको आश्रम में नहीं जाने देते तो ये साधु नहीं होता। बाद में भी कह रही, अरे भाई जो हो गया सो हो गया, मैं सन्यासी हो गया, तब भी कह रही नहीं। तो पतंजलि कहते हैं ये व्यर्थ है, ये मिथ्या है। अब भविष्य में न होवे उसके लिए ध्यान रखो। जो आने वाला दुख है उसको ध्यान रखो। अरे
बचपन में तुम्हारे को बीमारी हुई थी, वो हुई थी। अब देखो कि तुमको बीमारी अब ना हो, डायबिटीज़ नहीं हो, हाइपरटेंशन नहीं हो, बूढ़े उम्र की उम्र जितना कम हो, उसको सावधान। तो ये कहते हैं जो वर्तमान दुख है उसको सहनम सर्व दुखाना अप्रतिकार पूर्वकम, जो आएगा उसको सहन करना पड़ेगा। चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगर्दते, पतंजलि अपने शंकराचार्य उसको कहते हैं। दुख अभी नहीं आया है, जिसकी भविष्य में संभावना है उसको बचने का उपाय कीजिए। स्वास्थ्य के बारे में, बीमारी के बारे में, वृद्धावस्था में क्या होने वाला है, मन से आप मृत्यु के लिए भी तैयार हो जाइए। ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो आने वाला दुख है उसको दूर करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब पतंजलि उसके बाद में दूसरे पाए इमीडिएटली नहीं आते, इस दुख का कारण बताते हैं। आगे के जो सूत्र हैं, कई सूत्र हैं, उसमें दुख के कारण क्या है उसका विश्लेषण किया है। क्या कहते हैं? दृष्टा दृश्ययोः संयोगः हेय हेतुः। इसके बाद में जो कहते हैं दृष्टा दृश्य संयोगः, दृष्टा का और दृश्य का संयोग। दृष्टा यानी क्या? दृष्टा आत्मा, दृश्य यानी क्या? अपने दृश्य यानी बुद्धि से लेके सारा का सारा। तो इन दोनों का संयोग हो गया, हम दोनों मिल गए। इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। पतंजलि बीमारी हो गया तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना है, डॉक्टर के पास चले जाइए, वो बता देगा। बीमारी से बचने कैसा है ये बता देगा। पतंजलि वो सब नहीं बता रहे। इसके अर्थ यह है कि दृष्टा का जो चैतन्य है और दृश्य यानी जो अचैतन्य है, बुद्धि, प्राण, मन, शरीर, इन दोनों का जो संयोग होगा, मिल गए, कन्फ्यूजन हो गया, भ्रम हो गया कि मैं तो शरीर हूँ, ये कारण है दुख का। ये बड़ा मुश्किल है समझना, पर सर्वत्र है, यहाँ भी है, वेदांत में भी। सर्वत्र कहते हैं कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, आनंद स्वरूप है। उसको प्राप्त कर लो, उसके बाद में आपके जीवन में दुखी नहीं है, दुख से जीत लिया। महापुरुष महाराज के पास, महाराज कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ। बूढ़ा हो गए हैं, सांस फूल रहा है, सांस फूलता था ना आपको, बूढ़े हो गए थे, सांस फूल रहा है, सब कुछ है। तो महाराज कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। वो मैं यानी आत्मा, मैं तो अच्छा हूँ। नहीं महाराज आपका शरीर कैसा है? ओह तुम शरीर की बात कर रहे हो। अब इस सेवक को बता हुआ आपको उसका सारे ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट है और सब रिपोर्ट है, मुझे क्या हुआ है सेवक सब पूछ लो, वो सब बता देगा। मैं तो अच्छा। तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ असंभव है। अगर ये नहीं होवे तो फिर बोलने की आवश्यकता क्या है? और अगर दुख दूर करने के उपाय बस बीमार दवाई लेना है, हेडेक के लिए टैबलेट लेने के सिवा और कुछ नहीं है, तो फिर ये शास्त्र की क्या आवश्यकता? ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है उसको दूर करना, इसलिए कहते हैं दृष्टा दुख संयोग का जो मिलन होता है यही हमारे दुख का कारण है। पहले शरीर में हुआ, उसके बाद में प्राण में, पहले बुद्धि में, मैं बुद्धि को मैं समझने लगा, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं वो हूँ। फिर शरीर को मैं सुंदर दिख रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ। मैं ये नहीं बोलता मेरा शरीर मोटा हो जाएगा। मुझे दर्द है, अरे मेरे शरीर को दर्द नहीं, मुझे दर्द है, मिला हुआ है। शरीर मन बुद्धि के साथ में आत्मा का पूर्ण मिलन हो गया, इसको कहते हैं दृष्टा दृश्य संयोग। तो दर्शन होगा, ये दृश्य दृष्टा हुआ। दृष्टा का स्वरूप क्या है स्पष्ट बताते हैं।
यहाँ आगे आएगा, आ गया है। अगले सूत्र में है, 18वें सूत्र में है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गम दृष्टम। दृश्य क्या है? इतना लंबा बता दिया। बुद्धि, मन, प्राण, इनमें कॉमन चीजें क्या हैं? 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, ये 3 गुणों को सुंदर बन से बताया। सत्वगुण का लक्षण है, सत्वगुण का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रकाश। रजोगुण से क्रिया होती है और तमोगुण से स्थिति होती है। तो ये तीनों से युक्त और भूत इंद्रियात्मकम, पंचभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से मिलकर सारा जगत मन बना हुआ है, शरीर बना हुआ है। ये सब कितने दृश्य के कारण में आ गए। तीसरा क्या है? भोग अपवर्गार्थम। इसका उपयोग क्या है? जो आत्मा है, जो दृष्टा है, उसके भोग और अपवर्ग यानी मुक्ति, इसका उसका मुख्य उद्देश्य है। क्यों बनाया भगवान ने? ये प्रकृति को बना दिया, पुरुष को बना दिया और उसके बाद पुरुष को मिला दिया प्रकृति के चक्कर में पड़ के, और बाद में कितना संसार में भोग हो रहा है। क्या कर रहे हैं? बाप रे बाप, क्या करें? उसका भोग के लिए है। और भोग के बाद में जब उसको आंखें खुलेगी, चांटे लगेंगे, दुख होंगे, तब अपवर्ग होगा, उसको त्याग। सीधे ही अगर आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होवे तो पहचानेगा ही नहीं कि ये स्वरूप का क्या महत्व है। संसार में भोग होवे, संसार में जब चांटे पड़े ना, तब पता चलता है कि हाँ, अध्यात्म की आवश्यकता है। तब लोग जरा धर्म की ओर जाते हैं, नहीं तो धर्म के लिए नहीं जाते। तो भोग आवश्यक है, भोग के चांटे पर कर दुख आवश्यक है, और उससे फिर अपवर्ग, उससे मुक्ति का प्रयत्न करना ये आवश्यक है। ये सब किस में हो रहा है? ये दृश्य में हो रहा है, ये प्रकृति में हो रहा है। प्रकृति क्या कर रही है? ये पुरुष को पकड़ती है, बांधती है, बढ़िया बंधन में बांधती है, और उसके बाद में उसको मुक्त भी करती है। ये प्रकृति का ये लक्षण उसमें सांख्य में भी इस प्रकार का बताया गया है। अब थोड़ा सा और चलेंगे, जल्दी से कर देंगे, इसको हम विशेष नहीं करेंगे। यह जो दृश्य है यानी प्रकृति, वह कैसी है? प्रकाश, ये हो गया प्रकाश क्रियाशील भूतेन्द्रियात्म, भूत पंचभूत हैं, इंद्रियां हैं, और पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए है। फिर कहा है विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण प्रवानी। बाप रे, ये 3 गुण है ना, उनके 4 लेवल्स। यह प्रकृति है, उसके 4 लेवल्स। पहली है प्रकृति स्वयं, विशेष अविशेष लिंग मात्रम अलिंगानी गुण पर्वाणी। ये इसको कहा है। प्रकृति 3 गुण के भी 4 प्रकार के परिणाम या रूप होते हैं। पहली प्रकृति स्वयं है, उसके बाद विभिन्न परिणाम होते हैं, इसके बाद वो अलिंग होती है, और लिंग यानी महत्त्व होता है। यह इस सब को हम छोड़ देते हैं और टेक्निकल हो जाता है। ये प्रकृति के बहुत सारे हैं। जो दृष्टा है, इन्हें ये हुआ दृश्य का वर्णन। दृष्टा क्या है? दृश्य मात्र शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य। दृष्टा यानी आत्मा, बार बार कहते हैं हमारी आत्मा है, वो क्या है? शुद्ध है। वो न देखती है, न करती है, न कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साक्षी के रूप में विद्यमान है। लेकिन
अविकारी विशुद्ध दृष्टा ज्ञाता मात्र, प्योर विटनेस। जैसे ये पर्दा, सारा लेक्चर हो रहा है, इतनी गाना चुपचाप सब देख रहा है, लेकिन बुद्धि के में उठ रहे विचारों भावों के साथ तादात्म्य स्थापित कर शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपश्य, बुद्धि में, मन में, इस शरीर में जो कुछ बातें विचार प्रत्यय यानी कुछ उसके कंटेंट जो हैं उनको उनके साथ में वो युक्त हो जाता है, मिल जाता है। ये पर्दा तो ठीक है, ये लाइट पड़ी तो वो अभी दिख रहा है, लाइट बंद कर देंगे तो नहीं दिखेगा। लाइट के ऊपर अगर लाल पर्दा लगा देंगे, लाल वो लगा देंगे तो वो लाल दिखने लग जाएगा, उसको हिला देंगे तो हिल जाएगा। बाहर की चीज़ों का प्रभाव उस पर पड़ रहा है। तो ये कहते हैं कि दृष्टा अविकारी विशुद्ध होता है, लेकिन प्रत्यय यानी बुद्धि में उठ रहे भावों या विचारों के साथ एक साथ हो जाता है। मतलब ये क्या है, हम अपनी आत्मा को क्या समझ सकते हैं, जान सकते हैं? बड़ी बड़ी बातें, हमेशा बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आत्मा की बातें होती रहती हैं। कम से कम परमात्मा जब बोलते हैं तो लगता है कि हाँ भाई कुछ हमसे अलग है, थोड़ा सा तो है, लेकिन आत्मा कहाँ पे? हम तो बुद्धि के साथ में आत्मा और बुद्धि को बिल्कुल एक हो जाता है, असंभव। और बार बार कहते हैं शास्त्र में, आप लोग तो यहाँ से सुबह शाम सुनते हो यही चीज़ ना, जितने शास्त्र हैं उसमें यही कहते हैं कि आत्मा शरीर मन बुद्धि अहंकार से पृथक है, पृथक है, पृथक है, लेकिन असंभव, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर क्या कहा है कि दृष्टा दृशि मात्र शुद्धो प्रत्यय अनुपश्य, शुद्ध होते हुए भी वह प्रत्यय के साथ एक होकर, बुद्धि के साथ एक होकर आत्मा और बुद्धि के साथ मिल जाती है। मैं बड़ा हूँ, धनी हूँ, गुणवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, सब मैं यह सब मिल जाता। उसके बाद 21वें सूत्र में कहते हैं कि तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, यह जो दृष्टा है और जो दृश्य हुआ, दृश्य का उपयोग क्या? यह संसार दिख रहा है, बुद्धि क्या है? ये है आत्मा के लिए है। यह जो दृश्य है उसका बुद्धि का अपने आप कोई उपयोग नहीं है, विधान शास्त्र की दृष्टि से बुद्धि का अपने आप कुछ उपयोग नहीं है। ये जो है ये आत्मा स्वरूपतः दृष्टा के लिए, दृश्य की आत्मा यानी दृश्य जो है स्वरूपतः आत्मा के लिए है। फिर आगे कहते हैं कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तद अन्य साधारणत्वात्, जिस व्यक्ति ने अपने स्वरूप को जान लिया है, जो कृतकृत्य हो गया है, बोलते ना आत्म साक्षात्कार कर लिया है, उसके लिए यह बुद्धि या दृश्य जो है वो नष्ट हो जाता है। मैंने जान लिया है तो मेरे लिए वो बुद्धि नष्ट हो गई, अब नहीं है। लेकिन जिन दूसरे लोगों के लिए वो अभी भी है, क्योंकि वो लोग उसके साथ में अटैच्ड हैं, उनको ही सत्य मान रहे हैं, जो अभी बात की है, उसी के कारण वो कष्ट पा रहे हैं। और ये बंधन क्यों हुआ? आगे कहते हैं स्वस्वामी शक्तियो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। ये बड़ी अच्छी बात। ये बुद्धि और आत्मा, ये चल रहा है ना बात, दृष्टा और दृश्य। अब ये सब अगर संसार में बंधन का कारण है तो फिर बंधन किया क्यों? अभी मैंने जैसे कहा कि आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सदा ही रहता है, तो संसार का चक्र क्यों?
उसमें मिलावट क्यों? दोनों मिल जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ये कहते हैं स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। बाप रे, अगर मेरी आत्मा बुद्धि के साथ संयुक्त न हुई तो मैं अपने स्वरूप को भी नहीं जान पाऊँ, अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं होगी। और अगर बुद्धि आत्मा के साथ संयुक्त न हुई तो बुद्धि अपने संभावनाओं को नहीं जाने। बुद्धि में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, कितना बड़ा पंडित हो जाता है, लेख लिखता है, सब करता है, सब करता है, बुद्धि करता है। क्यों? आत्मा के साथ है। और यहाँ तो ये कहते हैं कि अगर बुद्धि आत्मा से नहीं जुड़ी तो बुद्धि भी अपने को नहीं समझेगी कि वो इतनी महान है, कि वो शुद्ध मुक्त बुद्ध स्वभाव है। सब कुछ त्याग इतना सारा जगत विस्तार, अब उपलब्धियाँ, संसार की उपलब्धियाँ, बुद्धि की उपलब्धियाँ, और आत्मा क्या करता है? वो सब कुछ त्याग, है कि नहीं? ठाकुर बोलते हैं इन सबको छोड़े बिना कुछ नहीं होगा। और देखोगे कि तुम वही हो, तुम आत्मा हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हो। अगर उसका थोड़ा सा अनुभव संसार का न हुए तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि आत्मा की कितनी महानता है। ये मजेदार बात, यही कहते हैं तस्य स्वस्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। इन दोनों का संयोग इस उद्देश्य से होता है। अब बाबा ये इतनी बड़ी फिलोसॉफिकल बात है, हमने संक्षेप में जानबूझ करके कर लिया। इसके बाद में अगले सूत्र में सार बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात भी कहते हैं। तस्य हेतु अविद्या, जड़ और चेतन का संयोग कैसे हुआ? आत्मा ये माया में कैसे पड़ी? ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसको संयोग क्यों हुआ वो तो बताया। कैसे हुआ? अविद्या के कारण। तस्य हेतु अविद्या। और उसके बाद में अविद्या क्या है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। क्या किया था वो? नित्य अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि आत्मसाखी अविद्या। हमने देखे थे पंच क्लेश में से पहला क्लेश था अविद्या। ये अविद्या के कारण ही ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा जो न भी बंधन में पड़ता है न कभी होता है, सदा मुक्त है, वो आत्मा ये जड़ के साथ चेतन दृश्य के साथ में बंधन में पड़ जाता है। क्यों? ये कहते हैं कि उससे वो बाद में अपने स्वरूप को समझेगा। अभी समझता ही नहीं कि मैं कैसे महान हूँ। और अविद्या को पता चलेगा, जो बुद्धि है दृश्य है उसको पता चलेगा कि मुझ में कितनी संभावना है। अब भाई ये शास्त्रकार लिखते हैं, अब हमको नहीं मालूम ये सब क्या है। ये शास्त्रों में एक प्रकार से उसके का एक्सप्लेनेशन दिया। अगले सूत्र में कहा है, 2 सूत्रों में और बात कही गई है। विवेक ख्यात तद अभावात संयोग अभावत अभावात योग तद अभावात संयोग अभावो हानम तद दृश्य है कैवल्यम। तीसरी बात आई। कौन सी बात? हेय हेय हेतु अविद्या, जो त्याज्य है बता दिया। हेय क्या है? दुख है जो अभी तक नहीं आया है। उसका मुख्य कारण, मूल कारण अंत बता है अविद्या। हान यानी क्या? यहाँ पर हान बता रहे हैं। तीसरी चीज़ बताते हैं, तद अयो अभावात संयोग अभावो हानम तद दृश्य कैवल्यम।
अविद्या के अभाव से पुरुष और प्रकृति का, दृष्टा और दृश्य का संयोग नहीं होता। ठीक है, अविद्या चली जाए तो हम जानते हैं कि प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। प्रकृति जो है जब मुक्त हो जाती है तो फिर देखती है उसके पास नहीं आती है, वो कहाँ जाती है? दूसरे को फंसाने के लिए जाती है। तो बता दिया कि जो जान लेता है वो मुक्त हो जाती है, दूसरे के लिए नहीं। फिर कहते हैं तदृश्य वह है जो दृष्टा है उसका कैवल्य। ये कैवल्य, मुक्ति, मोक्ष यही लक्ष्य है। तो फिलॉसफिकल दार्शनिक दृष्टि से संक्षेप में ये बताया है। मैंने कोशिश किया थोड़ा सा उसको समझाने का, बड़ा मुश्किल। और 26वें सूत्र में कहा है उसका उपाय क्या, यानी दोनों के अभाव से क्या होगा? हान हो जाएगा, नाश हो जाएगा। किसका नाश हो जाएगा? ये अविद्या का या बंधन का, दुख का नाश हो जाएगा। और ये कैसे होगा? उपाय, हान उपाय क्या है? विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय। विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति क्या है? निरंतर, निरवच्छिन्न, अविप्लवा। अविप्लवा यानी कम नहीं होने वाली, कंटिन्यूस। अविप्लवा विवेक ख्याति। ख्याति शब्द का अर्थ है ज्ञान। ये सांख्य का एक पारिभाषिक शब्द है। विवेक ज्ञान, क्या विवेक? ये आत्मा, ये दृष्टा दृश्य है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। ये संसार जो है ये दुखमय है, अविद्या है इत्यादि। ये दोनों का वो निरंतर निरवच्छिन्न विवेक ख्याति। विचार के द्वारा, विवेक का अर्थ क्या है? दो चीज़ों को अलग करना। विवेक के द्वारा दो चीज़ों को अलग करना। अनात्मा को आत्मा से अलग करना, अनित्य से नित्य को अलग करना। बहुत विचार बार बार करते हैं उसको। यह देह अनात्मा है, आत्मा अन्य मेरी आत्मा है, वो शुद्ध है। ये अनित्य है, आत्मा नित्य है इत्यादि। योग शास्त्र में इसकी थोड़ी सी अलग परिभाषा की। सत्व पुरुष अन्यता प्रत्ययो विवेक ख्याति, यानी सत्व यानी बुद्धि और पुरुष सत्व की बात हो रही है यहाँ पे। सत्व यानी बुद्धि और पुरुष यानी चैतन्य आत्मा को भिन्न जानना, बस ये हुआ। ख्याति का शब्द अर्थ है ज्ञान। जिस विवेक के द्वारा बुद्धि, जो मूलतः बेसिकली अचैतन्य है, ये शरीर भी अचैतन्य है, यह आत्मा के कारण चैतन्य प्रतीत हो रहा है। तो आत्मा में चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है, बाकी सब जड़ हैं, ये जानना विचार के द्वारा, इसको कहते हैं विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान। और ये कैसा होना चाहिए? प्रवचन में सुन लिया, बड़ा अच्छा लगा, और उसके बाद यहाँ से जाते जाते अविप्लवा, किसी भी प्रकार से कम न हुए, निरवच्छिन्न निरंतर बना रहे, ये हुआ विवेक ख्याति। तो वे चार, ये जो चतुर्व्यूह क्या हुए? 4 एस्पेक्ट्स। हे क्या है? दुखम अनागतम, जो दुख नहीं आया वो है। उसका हेतु क्या है? अविद्या। उसका हान क्या है? अपने स्वरूप को जानना, यह है मोक्ष। हानोपाय है विवेक ख्याति। और उसके बाद में आएगा योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्यातात्। योग अंगों के अनुष्ठान से ज्ञान प्रकाश होगा और उसके बाद में सब होगा। अष्टांग योग उसके बाद में होगा। तो आज यही समाप्त करें। बड़ा ही हेवी डोज हुई है।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।